नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बट्टा में, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। हर एक तरह के पैटर्न को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया है हमने, संभवतः हमने आज समाप्त कर देना है इस चैप्टर को। लगा था पिछले क्लास में समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, जल्द से जल्द ख़त्म कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुद्दा ये है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ठीक है ना। कोई ज़मीन जायदाद की चर्चा नहीं की जा रही है, केवल ना ही किसी अमाउंट की चर्चा की जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमें भी थोड़ा सा प्यार दें, हमारे मनोबल को भी बढ़ाएं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम कमाता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, 5% छूट देता है, ठीक है ना। कह रहा है इसको अपडेट करके 7% छूट दे देता है, तो 15 रुपया कम कमाता है। सही बात है। पहले एमआरपी पर डिस्काउंट होता किस पर है, तो एमआरपी पर होता है, ठीक है। तो एमआरपी पर हमने 5% डिस्काउंट दिया तो हमें सर्टेन एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सर्टेन प्रॉफिट हमने पाया। अब क्या कह रहा है कि डिस्काउंट को अपग्रेड कर दिया गया 2% से, यानी कि इसको 7% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया 2%, ठीक है। तो कह रहा है कि 15% कम हो जाएगा प्रॉफिट, उसका 15% कम हो जाएगा, क्योंकि भाई सेलिंग प्राइस हमारा घट जाएगा। तो सेलिंग प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तब पूछा जा रहा है अंकित मूल्य क्या है। तो देखो भाई, यही 2% से ये 15 रुपया कम हो रहा है ना, इसी 2% से ये 15 रुपया कम हो रहा है, यानी 2% इक्वल टू 15 रुपीज़ हो गया। कोई दिक्कत। तो 100% एमआरपी हमेशा 100% होता है। देखिए सीपी भी 100% और एमआरपी भी 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप 15 भागा 2 गुना 100 कर सकते हैं। नहीं तो हम तो यहाँ पर देख रहे हैं 2% है, हमें बनाना 100% है, यानी मल्टीपल ऑफ 50। तो इधर भी मल्टीपल ऑफ 50 कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा। इसे भी देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को, तो ये 50 ही आएगा। तो 750 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है। इससे बहुत ही शानदार है, आराम से समझ में आने लायक है, ठीक है। और एग्जाम में बिना पेन पेपर के ही सॉल्व होने लायक है भाई। क्यों, तो देखो कह रहा है 5% टू 7% हो गया डिस्काउंट। पहले 5% था, अब अपग्रेड होके 7% हो गया। तो जैसे ही 2% बढ़ा तो आपका वहाँ पर क्या कह रहा है कि 15 रुपये जो 15 रुपीज़ जो है आपका प्रॉफिट जो है डिक्रीज कर गया, कम हो गया। तो 15 रुपीज़ जब प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा तो 2% जो इंक्रीज हुआ डिस्काउंट में, उसी के इक्वल टू जो है वो 15% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसका 100% निकाल लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं पेन पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए अंकित मूल्य 4800 है। समझिए, पहले कहा जा रहा है, लाभ की चर्चा की जा रही है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए। लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट, जब डिस्काउंट नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलता किस पर है भाई, तो सीपी पर। तो हमें सीपी जानना बहुत ही जरूरी हो गया यहाँ पर। अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर सीपी हमारा। तो कह क्या रहा है प्रश्न में, हमारा अंकित मूल्य जो है 4800 रुपया है और 10% का भट्टा देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 90% सेलिंग प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 90%। जब हमने इस पर डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस 90% हो गया। ये हमारा एसपी बन गया, ठीक है। अब देखिए इससे हमें सीपी निकाल लेना है। तो देखिए हमारा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है कि 8% जो है प्रॉफिट हो जाता है, 8% प्रॉफिट। तो देखो भाई, जब ये आपका 4800 पे 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि ये 90% बन के सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये टोटल जो है सीपी का 108% है, क्योंकि 8% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ठीक है। तो ये 108% हो गया। तो
100% कितना होगा, तो 100/108 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लो, ये 100 कटिंग हो गया, 10 18 से डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं, 10 से 18 से, 18×95, 18×6 से, ठीक है, 18×6 से। अब आओ भाई, तो इस 6 से इस 4800 को अगर डिवाइड करेंगे तो 800 बार, 8×6 = 48, तो हमारा 4000 जो है प्रॉफिट आ गया, अरे सीपी आ गया, 4000 जो है हमारा सीपी आ गया। अब कहा जा रहा है कंडीशन ये कि हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, हमने डिस्काउंट देना ही नहीं है। ये सारे प्रश्न जो है एसएससी लेवल के, ठीक है ना, या ग्रेजुएट लेवल जो भी कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं ये सब। देखिए सीपी हमारा निकल गया है, अब क्या करना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कब भैया, तो कोई डिस्काउंट ये नहीं दे रहा है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो है ये 4800 जो है वही हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया भाई, तो सीपी हमारा 4000 है, और एसपी हमारा यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं देने के बाद जो सूची मूल्य है, एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वही हो जाएगा, यानी 4800, ठीक है। तो 4800 माइनस 4000, ठीक है, 1400, तो क्या हो गया भैया, तो आपका देखिए प्रॉफिट 800 का आ गया। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 4800 माइनस 4000 यानी 800 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए भागा में करते हैं सीपी क्रय मूल्य, तो 4000 है इंटू 100, ठीक है, एक शून्य एक शून्य, दो शून्य खत्म हो गया, अब एक शून्य ये खत्म हो गया, तो कितना हो गया, 4×2=8, तो 20% आंसर। कहीं कोई दिक्कत है क्या, प्रॉफिट परसेंट हमारा 20% हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें जब जैसे ही पता चल गया कि 4000 सीपी है, 4800 रुपया एसपी है, प्रॉफिट हमारा 800 रुपया हो रहा है, तो 4000 का 20% ही 800 होता है। इतना आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये सारे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो आप में तभी होगा जब मैक्सिमम प्रैक्टिसेस आप कर लेंगे, ठीक है। गर्मी इतना बढ़ा हुआ है कि राहत लेने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए, निरंतर तैयारी में रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए, इधर उधर भटकना ना पड़े, इसके लिए मेहनत करके अभी से ही पढ़िए, ठीक है। कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने के उपरांत उसे 35% का लाभ हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 200 सीपी है, समझिए बात को, सीपी हमारा क्या है 200। कहा जा रहा है कि सीपी को हम कितना परसेंट बढ़ा दें, कितना x% मतलब कितना परसेंट बढ़ा दें कि हम जो है उस पर 25% का डिस्काउंट देने पर भी 25% का डिस्काउंट दें तो भी हमें कितना का प्रॉफिट हो जाए भाई, तो 35% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखो भाई, दो तरह से इसको बता रहे हैं, समझो बात को, दो नहीं तीन तरह से इसको बताएंगे। समझो क्या कह रहा है, जब ये 200 रुपये सीपी है, प्रॉफिट इस पर सीपी पर ही होता है, तो 200 का 35% कितना हो गया, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, देखो भाई पहले ये डायरेक्ट कर लो, तो 200 गुना 35/100, तो 200 खत्म हो गया, 2 शून्य खत्म हो गया, तो 70 रुपये आएगा कि नहीं, 200 का 35% 70 रुपीस आएगा, इसमें कहीं डाउट होना नहीं चाहिए। अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए, ये कहा जा रहा है प्रॉफिट हमारा 70 रुपीस हो गया, यानी इसमें जो 200 में हम 270 अगर इसको कर दें, 70 रुपीस ऐड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमारा एसपी निकल आएगा, एसपी निकल आएगा। प्रॉफिट को अगर सीपी में ऐड करें तो एसपी निकल आएगा। अब जो ये 270 रुपीस है हमारे पास, ये क्या है भाई, तो 20% एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद ये आएगा। सेलिंग प्राइस कब आता है, जब डिस्काउंट हम 25% दे रहे हैं एमआरपी में, एमआरपी में डिस्काउंट जब दे देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। अगर एमआरपी के एंगल से हम लोग लें तो ये कितना हो गया, जब 25% डिस्काउंट दे रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस हमारा 75% हो जाएगा, यानी 100%। तो जब भी ऐसा हो तो डायरेक्ट 4/3 किया कीजिए, ठीक है। ये सारे स्किल्स आपको डेवलप करने चाहिए।
ये 3/4 है, ये 3/4 है, तो 4/3 निकाल लेते हैं। किसी संख्या का ये 3/4 है, किसी संख्या का ये 3/4 है, तो हमें वो संख्या निकालना है तो 4/3 कर लेते हैं ना, ठीक है ना। अब आइए 9 × 27 90, यानी कि 360, 9 × 36 यानी 360 रुपया हो गया, यानी हमारा MRP 360 रुपया हो गया। अब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है ये देखना है। तो पूछा जा रहा है कितना अंकित करें, तो 360 रुपीज MRP के बारे में पूछा जा रहा है, तो 360 रुपया हम मूल्य अंकित करेंगे उस वस्तु का। अब देखिए एक और दृष्टिकोण से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। X% किसी इस CP में अगर हमने X% बढ़ा दिया, CP में हमने X% बढ़ा दिया, तो क्या करना है, इस पर हम फिर 25% डिस्काउंट दे देते हैं, तो फिर भी कंपनी को जो है 35% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 35% का प्रॉफिट होता ही होता है। तो अब देखिए ये आप नहीं देख रहे हैं कि 2% को एक करने के बाद हमें ये निकल रहा है, यानी कि कुछ परसेंटेज हमने बढ़ा दिया, उसमें कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया, तो हमें ये प्रॉफिट यानी कि फाइनल जो स्कोर है ये आ गया, यानी 2% को एक कर रहे हैं। तो भाई एक अनुमान भी आप लगा सकते हो, नहीं तो सॉल्व करो। X 2% को कर रहे हैं तो ये वृद्धि हुआ प्लस, और ये 25% माइनस हो गया, 25 माइनस, और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो प्लस माइनस सिंबल भी यहाँ पर आपस में मल्टीपल होता है, तो प्लस माइनस माइनस, और 25 × x/100, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो परिणाम हमारा 35% आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व कर लो एक बार, 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100। तो देखो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है यानी कि प्लस में आ रहा है, लॉस आता तो माइनस में आता, यानी इस x का वैल्यू हमेशा इस 25 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है भाई यहां, तो x इजिकल टू इस 25 को हम इधर लेके जाएंगे तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा। अब यहां पर ये x, ये देखो x, ये x रहा, माइनस में ये वाला है वह x/4, ठीक है, कोई दिक्कत, ये x/4 जो है उसको भी हम यहां पर रख लिए हैं, और इक्वल टू x माइनस x/4 इक्वल टू 35, और प्लस इसको इधर लेके गए तो माइनस वाला इधर जाके प्लस हो गया तो 60। तो पूरा एक x में से 1/4x अगर माइनस करेंगे तो 3/4x होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, तो बराबर 60। तो भैया इसको इधर ले जाओ, आपस में एक्सचेंज कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 × 4/3, तो 20 यानी कि 80, यानी कि हम CP पर 80% अधिक अंकित करेंगे तो हमारा जो है MRP आ जाएगा। एग्जैक्ट जो है CP पर इंक्रीज कितना हो रहा है, तो 80%, तो इसका 80% कितना होता है, तो 2 शून्य खत्म हो गया, 8 दूना 16, 160 रुपीज, 160, तो 160 रुपये इसमें बढ़ा, तो ये हमारा फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 360। आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहां से समझ सकते हैं बात को कि 25% माइनस हो रहा है, हमें परिणाम चाहिए। देखिए 25% माइनस कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास परिणाम 35% आ रहा है। तो आप इस बात को समझिए, कम से कम 60 में से यहां पर कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए, तो मिनिमम जो है 60% प्लस ही होगा, ठीक है। 60 में से 25 माइनस करेंगे तभी तो 35 आएगा ना। तो अब 60 से एवं में देखिए किसका परिणाम जो है हमारा 35 आ सकता है, तो हमेशा 10 और 5 का मल्टीपल लीजिए ताकि आराम से एक फिगर में आ सके। तो आप देखेंगे जब भी, तो अगर 60 के जगह पर 70 हम लेते हैं, 70 माइनस 25 अगर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 45 आएगा। और 45 में इन दोनों को अगर मल्टीपल कर दें, क्योंकि हमें मल्टीपल भी तो यहाँ पे करना पड़ता है ना, तो मल्टीपल करके माइनस करेंगे तो 25 × 7 = 175 यानी कि 1200,
यानी 1750 आता है, 1750 आता है, ठीक है, 1750। तो ये पूरा 100 से डिविजिबल नहीं है, तो वैसा संख्या हमें पकड़ के लेना है, इसके साथ गुना करें तो 100 से भागा पड़ जाए, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर में है। तो 100 से भागा किस में जा रहा है भैया, तो 25 8 200 यानी 80 से गुना करेंगे, 2000 में भागा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अब ऐसे नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसमें भी हम नहीं करना। पहले वाला जो है वो भी इससे आसान है, पहले वाला भी हम आसानी से कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इन सबों को छोड़कर क्या करने जा रहे हैं, तो देखो भाई क्या करेंगे। कहा जा रहा है कितना वृद्धि कर दें कि उसमें 25% डिस्काउंट देने पर हमें 35% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो 25% जो हमें डिस्काउंट देना है, प्लस हमें यहां पर अपोजिट, यहां पे माइनस हो रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, यहां पर हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को प्लस कर देना है, ठीक है। तो 35। अब अगर लॉस होता तो सेम डायरेक्शन होता, सेम सिंबल होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो 25 और डिस्काउंट कर दिया, प्रॉफिट हमारा कितना मिल रहा है 35। भागा में क्या करेंगे भैया, तो ये बन कितना गया डिस्काउंट देने के बाद, तो ये 75% बन जा रहा है हमारा, तो 75 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्काउंट, हमारा जो इंक्रीज हो रहा है वैल्यू सीपी पर कितना दे रहे हैं एमआरपी परसेंटेज इंक्रीज करके, वो हमारा ये x% आ जाएगा। तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। आप देखिए ये क्या है, 25 और प्लस 35 कितना हो जाएगा 60। तो 60 को इससे भागा दे दो भाई, तो 20 और 20 चौका 80%, तो 80% आ गया ना भाई। तो 200 का 80% 160, यानी टोटल 360 एमआरपी। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना कमी कह दे डिस्काउंट दे रहे हैं और जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट होगा, और देखो दोनों साइड सिंबल अलग होगा, अगर वहां पर घटा रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, घट रहा है, उसके बाद अगर प्रॉफिट आ रहा है तो दोनों को आपस में जोड़कर और घटाने के बाद क्या परिणाम हो गया, तो जैसे यहां 25 घटा तो परिणाम 75% हो जाएगा, तो उसका परसेंटेज हमें 100% निकाल लेना है। तो हमें आंसर पता हो जाएगा कि अगर 75% के अनुसार ये है तो 100% के अनुसार क्या हो जाएगा। अब अगर यहां पर कहता कि 25% वृद्धि करने के बाद 35% लाभ हो रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि वृद्धि हो रहा है, तो दोनों को आपस में माइनस करके और 125 से भागा देते, क्योंकि ये 25% वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को ऐड करना है, सेम डायरेक्शन को माइनस करना है, ठीक ना। तो हमें इस अप्रोच को लेकर के चलना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गर्मी आ गया भाई, पसीना जो है चू रहा है, ठीक है। मेहनत का फल मीठा होता है, देखते हैं कब मीठा फल मिलता है हमें। चलो भाई, मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, अच्छे से हर एक तरह से आपको हमने समझाने का प्रयास किया है, और अच्छे से हर एक तरह से आपको समझाएंगे ताकि समस्या ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अंडों का मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20% अधिक अंडे खरीद लेता है, घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा है। कोई दिक्कत नहीं, कहा क्या जा रहा है समझने का प्रयास करना है। 40 रुपए 40 रुपीस हैं उसके पास। अब क्या हो रहा है कि मूल्य में जो है अंडे के मूल्य में कमी हो जा रहा है, 40 रुपीस है, अंडे के मूल्य में कमी हो जा रहा है, गिरावट हो रहा है, बहुत गर्मी का मौसम है, कोई अंडा खाना नहीं चाह रहा है, उस व्यापारी का अंडा बर्बाद हो रहा है। तो क्या किया भैया, तो वो 20% अंडा का रेट गिरा दिया, 20% डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया रेट को, ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया एक तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है, इस 40 रुपए जो उसके पॉकेट में था, वो लेने गया था जितना अंडा, उससे 20 अधिक अंडा उसको मिल गया, उसको उससे अधिक 20 अंडा मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 20 अंडे का वैल्यू कितना है भैया, तो इस पर जो 40% डिस्काउंट मिला ना, ये इससे जो 40% डिस्काउंट मिला वही तो इस 20 रुपए के बराबर है, कि जितना रुपया कम हुआ उसी का राशि के बराबर जो है अंडा दिया गया। तो इसका 40% हम निकाल लेते हैं, 40 का 20%, तो हमें निकल जा रहा है कि कितने रुपए में 20 अंडा मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है ये देखना है। तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा क्या है, तो घटा हुआ मूल्य तो 20 से हम भाग दे रहे हैं, 20 से हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि एक इससे तो निकल गया टोटल 20 अंडे का मूल्य। अब
एक अंडे का मूल्य हमें जानना है, तो एक अंडे तो 20 से भागा दे देंगे, 20 अंडा है हमारे पास तो 20 से भाग दे देंगे, तो एक अंडा का मूल्य मिल जाएगा। तो 20 डिवाइड हो गया। अब आइए ये 0 0 खत्म, 2/5, 2 5 10, यानी कि 2/5। ठीक है, अंडे का मूल्य जो है वो 2/5 आ गया हमारे पास। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब घटा हुआ मूल्य है, इसको 2/5 ना लिख के इसको शॉर्ट में लिख दो भाई, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 2/5 को अगर हम करेंगे 40 पैसा, 2/5 को और भाग करके हम सॉल्व करेंगे, 4 5 20, हमारा 40 पैसा प्रति अंडा आ जाएगा। ऐसे समझिए ना, 2 रुपए में 5 अंडे मिल रहे हैं, तो एक अंडे का वैल्यू भी ऐसे 40 पैसा हो जाएगा, है कि नहीं। आइए ऑप्शन नंबर बी देखिए आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से। अब इसी में कह देता कि नहीं बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 ये क्या है भाई, तो घटा हुआ मूल्य है, कितना से 20% से, तो ये हमारा 80% है, तो हमें चाहिए कितना बढ़ा हुआ मूल्य, यानी 100% कितना था, तो 5/4। ठीक है, ये सब दिमाग में रखना है कि 4/5 हो गया था, 20% यानी कि घट गया, यानी 4/5 हो गया, 1/5 माइनस हो गया, तो हमें 100% निकालना है, यानी कि उस संख्या का जो लास्ट में मिला हुआ घटा मूल्य उसका 5/4 निकाल लेंगे भाई। तो 2 1 खत्म, यानी कि 50 पैसा, 1/2 आ रहा है, यानी कि 50 पैसा आंसर, यानी कि जो पूर्व में मूल्य था, नियत मूल्य था, सही मूल्य था, वो 50 पैसा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जरा। चावल के मूल्य में 2% की कमी की गई है, जिस धनराशि से 49 किग्रा चावल अधिक खरीदा जा सकता है, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, उससे अब कितना किग्रा चावल खरीदा जा सकेगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना है। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई, चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई, तो डिक्रीज कितना हुआ, 2%। ठीक है, 2%, तो ये कितना बन गया भैया, 98%। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जिस धनराशि से पहले 49 किग्रा चावल खरीदा जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। तो पहले क्या है ना, 49 केजी ही चावल खरीदते थे, 2% जब कम हो गया तो कितना खरीदेंगे, तो भैया जो 49 किग्रा है, ये 49 किग्रा है, क्या है, अब जो है 98% बन गया, तो 100% कितना होगा ये हमें निकाल लेना है। ये 49 केजी जो चावल हम पहले खरीद रहे थे, अब उसका वैल्यू कितना हो गया, तो 98% के बराबर। मान लीजिए ना भाई, 1 केजी चावल का दाम 1 रुपया है, इस आधार पर तो आप कर ही सकते हो ना। तो चावल हमें निकालना है कितना खरीदा जा सकता है, तो ये 98% है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% निकाल लीजिए, 2 और 50, यानी कि 50 केजी चावल खरीद सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी 50 केजी। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग जरा। एक वस्तु के कीमत में, एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने से 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। ठीक है, वस्तु का मूल्य क्या था, डिक्रीज हो रहा है, डिस्काउंट कहिए, 33.1/3% बराबर 100/3%। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं जब 100/3% मूल्य में कमी हो गया। ठीक है, तो 1 का 100/3%, तो परसेंट हटाने के लिए भागा 100 करेंगे, तो बराबर ही तो हमारा 4 वस्तुएं हैं ना, बराबर ही 4 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का निकाल लेंगे, तो भागा 4 कर देते हैं। वही ना किए थे पिछले क्वेश्चनों में भी, तो भागा 4, टोटल 4 वस्तु अधिक मिल रहा है। कब मिल रहा है,
तो 100/3% कमी होने पर तो वही जो राशि का 100/3% है वही बढ़ा हुआ जो ग्रेन है, बढ़ा हुआ जो आइटम है उसका राशि है ना, उसका मूल्य है। तो एक का मूल्य निकाल लेंगे हम लोग, तो भागा 4 दे देंगे, भागा 4। अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए इसका, तो 1/12, 1/12 यानी कि समझिए बात को, 1 रुपए में 12 वस्तुएं, 1/12 का तात्पर्य हो गया 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी जा सकती है, 12 वस्तुएं खरीदी जा सकती है, ठीक है। लेकिन कब, ये तो घटा हुआ मूल्य है हमारा, डिस्काउंट करने के बाद जो हमारा मूल्य है वो है। अब आइए, तो अगर इसी में, चलिए इसी में कह दे कि एक वस्तु का वैल्यू कितना है, तो इसको दशमलव में 12 से भाग दे देंगे, तो तोड़ देंगे तो 0.8 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 12 8 96, 2 शून्य देंगे, 0.08 पैसा, 0.08 पैसा हमारा, यानी 8 पैसा हमारा जो है आंसर आने वाला है, ठीक है। अब आइए, किसमें पूछ के आ रहा है भैया आपसे, तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, तो ये देखो भाई 1/12 जो है ये आपका क्या है, 100/3% जो घटने के उपरांत है वो ये है, ठीक है। यानी 33.1/3 कमी के बाद जो रेट आया वो ये है। तो पूर्व में क्या था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 100% निकालना है, तो ये घट के कितना हो गया, तो 100 का 1/3 है। चलिए 100 में से 100/3 माइनस कर दीजिए, 100 तो 200/3 आएगा कि नहीं, 200/3, 300 में से 100 गया, 200/3, 200 भागा 3, तो भागा को इधर ले जाके गुना कर देते हैं। हमें चाहिए क्या, ओरिजिनल चाहिए, 200/3 ये प्राइस जो है आया, घटा हुआ मूल्य आया। अब हमें चाहिए कितना, पुराना मूल्य क्या था, पुराना रेट क्या था, तो पुराना 100% निकालेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया भैया, तो 3 से 3 चौका 12, अब आया क्या 1/8, यानी कि 1 रुपए में 8 जो है क्या बेच रहा है भाई, 1 रुपए में 8 वस्तुएं, वस्तु कह रहा है कुछ भी, 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने। चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 किग्रा अधिक चीनी प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है 5% डिस्काउंट के बाद 608 रुपए में 2 किग्रा अधिक, तो 5% डिस्काउंट कर देते हैं, 5/100, तो 2 किग्रा इसी 5% के बराबर ही 2 kg का वैल्यू है ना, तो 1 kg का वैल्यू हम निकाल लेते हैं भाई। तो 20/25 100, 20/25 100, तो 2 दूनी 4, यानी कि यहां 10 बच गया, 2 यहां से 2 यहां से, यानी 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 152, तो 15.2 रुपया घटा हुआ मूल्य आ गया प्रति किग्रा। तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पुराना मूल्य पूछा जा रहा है भाई, चीनी का विक्रय मूल्य कह रहा है यानी पुराना मूल्य है ये, तो 15/2 कह रहा है, यानी कि समझिए बात को समझिए बात को, तो ये है कितना, तो ये 95% है हमारा, क्योंकि 5% घटने के बाद ये मूल्य है, तो 100% कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। इससे यहां से 10 उड़ के आ गया, तो एक बार में, और 19 8 52 से 19 8 52 से 19 25 95, यानी 5 दूना 10, यानी 8 दूना 16 रुपया जो है इसका पुराना मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।